नमस्ते बच्चों। आज हम आपके खेलें करें सीखें इस विषय में कार्यानुभव के अंतर्गत पाठ क्रमांक है बच्चों 4 ऐच्छिक उपक्रम। उसमें है बच्चों ऐच्छिक उपक्रम में आप देखेंगे कि ये जो ऐच्छिक उपक्रम है वो उत्पादक उपक्रम क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है अनाज का, उसमें आज का हमारा घटक है 1.1 पिछवाड़े में बागवानी। पिछवाड़े यानी क्या बच्चों, जो आपके घर के पीछे की जो जगह होती है उसमें किस तरह से बागवानी की जा सकती है, अलग अलग तरह के आप पौधे लगा सकते हैं, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिसर में अलग अलग स्थानों में जाकर वहाँ के पेड़ पौधों का निरीक्षण करना। तो वो आपको पेड़ पौधों का तो निरीक्षण करना ही है, साथ ही साथ में हमें बच्चों यहाँ जानकारी भी लेनी है पेड़ पौधों के बारे में। जैसे कि अभी बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से छोटे छोटे जो है अलग अलग तरह के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं पहले चित्र में। दूसरे चित्र में आप देखोगे बच्चों कोई स्कूल है और स्कूल के आगे आप देखोगे कि किस तरह से पेड़ पौधे लगे हैं। तो यहाँ पे जैसे आज का हमारा घटक है कि पिछवाड़े में बागबानी। पिछवाड़ा यानी घर के पिछवाड़े में किस तरह से बागबानी की जाए। अब देखिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है, कैसे पौधे लगाए हुए हैं या स्कूल के आगे लगाए हुए हैं। तो पिछवाड़ी यानी कि अपने घर या स्कूल के पीछे। तो अभी आप कहेंगे कि गांव में तो ये जो है मुमकिन है कि हम अपने घर के पिछवाड़े में या आगे की तरफ आंगन में क्या कहते हैं पौधे वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जगह कम होने की वजह से हम कैसे पेड़ पौधे रोपें, उनका रोपण करें। तो उसके लिए एक उपाय है कि बच्चों आप गमले में भी गमला थोड़ी सी जगह लेता है, उसमें भी आप अपने मनपसंद का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपकी किताब में देखिए, यहाँ पे है परिसर में पौधे लगाना। आसपास देखिए आप एक ऐसे स्कूल के बच्चे जो हैं अपने आसपास देखिए किस तरह से मिट्टी वगैरह खोद के पौधा लगा रहे हैं। देखिए दूसरे चित्र में। तो आपको भी अपने परिसर में पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चों पौधे लगाने का, पौधों से हमें, आपको पता है पौधे जब बड़े होकर पेड़ बनते हैं उनसे छाया मिलती है ना, धूप से हमें बचाते हैं, फल मिलता है, फूल मिलती है, पत्तियां मिलती हैं, उनकी पत्तियों से या फूलों से अलग अलग तरह की औषधि यानी दवाइयाँ बनती हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी उपयोगिता ये है बच्चों पेड़ पौधे लगाने से कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो धुआं वगैरह होता है उसको जो है वो अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम इंसानों के लिए ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी होती है। और हम इंसान क्या करते हैं बच्चों, सांस लेने के लिए हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ होते हैं दोनों तरफ। तो वजह यही होती है कि बच्चों जो यातायात के वाहन सड़कों पर चलते हैं उनका धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो पेड़ पौधे जो दोनों सड़क के तरफ लगे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर सके और वहाँ की हवा शुद्ध हो सके और ऑक्सीजन छोड़ सके, ताकि हम इंसान उस ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को ले सके। आपको ये भी अगर आप लोग गाँव वगैरह जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कई बार जो है लोग पैदल चल के एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो थक जाते हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं तो वहाँ बहुत ही ठंडक महसूस होती है। तो वजह यही है बच्चों, वो ठंडक क्यों महसूस होती है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित यानी अपने अंदर लेते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें अच्छी लगती है, इससे हमें ठंडी हवा महसूस होती है। तो देखिए बच्चों आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि परिसर में पाए जाने वाले वृक्षों की जानकारी दें। वृक्ष जो आपके आसपास परिसर में वृक्ष होते हैं उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में बच्चों आपसे अगर हो सके तो आप लोग अपने परिसर में भी पौधे लगाएं। तो अब जैसे कि अभी इसमें हम देखेंगे कि जिनके घर बड़े होते हैं या उनके घरों पर छत होती है, तो देखिए यहाँ पर छत पर कैसे बागवानी कर सकते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग गमलों में अलग अलग पौधे लगाकर हम छत पर भी एक छोटा सा बगीचा बागबानी कर सकते हैं। बागबानी करना यानी यही गमलों में पौधे लगाना, उनमें पानी देना, उन्हें बड़ा करना। तो इसका जैसे मैंने बताया आपको, जब हमारे आसपास पौधे होते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है जो उनमें फूल वगैरह खिलते हैं, साथ ही
हमें शुद्ध हवा भी उससे मिलती है। तो देखिए छत पर ये बागबानी हो रही है। फिर अभी जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि पिछवाड़े में बागबानी। पिछवाड़ा यानी घर का जो पीछे की जगह है उसमें देखो इस तरह से अगर आपके पास जगह है गांव में या यहाँ पर, तो आप इस तरह से गमलों में भी अलग अलग पौधे लगाकर बागबानी बच्चों कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों कि देखिए इस तरह से भी आप देखिए, अगर गमले वगैरह नहीं हैं तो अगर जगह है तो वहाँ की ज़मीन को खोद कर उपजाऊ बनाकर आप देखिए इस तरह से बीज डालकर भी आप छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि आप किस तरह के पौधों को अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। गमले में लगाने से एक तो जगह भी कम लगेगी, मतलब अगर घर का पिछवाड़ा नहीं है, आगे आंगन नहीं है, तो आप गमले में भी पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चों अभी ये क्या है, तुलसी का पौधा है। क्या है, तुलसी का पौधा। और तुलसी का पौधा आप देखते हैं कि लगभग हर घर में तुलसी जो है एक औषधि वनस्पति तो है ही, साथ में इसमें जो है बहुत ही गुण होते हैं। और वो गुण कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में तुलसी का पौधा जो है काम में उसकी पत्तियां लाई जाती हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं, कुछ हार लेते हैं, फूल लेते हैं, तो वो फूल हार वाला हमें ये तुलसी की पत्तियां भी देता है। और ईश्वर पर, भगवान पर चढ़ाने के लिए पूजा पाठ में ये तुलसी की पत्तियां जो हैं काम आती हैं। इसी तरह से अगर बच्चों हम रोज़ खाली पेट 2-3 तुलसी की पत्तियां खाएं तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहता है। और ये तुलसी ऐसा पौधा है, इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि बहुत ही, जैसे तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा और इसकी पत्तियां जो है बहुत ही औषधि गुण वाली होती हैं। आगे देख रहे हो आप लोग, इस तरह से ये गमले में तुलसी का पौधा बच्चों लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या है, नीम। ये क्या है, नीम। ठीक है, नीम तो वैसे बहुत बड़ा होता है उसका पेड़, लेकिन आप गमले में भी थोड़े दिन तक नीम लगा सकते हैं। और बच्चों नीम की पत्तियां तो बहुत ही उपयोगी होती हैं। ये कैसी वनस्पति है, कैसी, नीम के जो पेड़ या नीम का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में बहुत ही औषधि गुण होते हैं। औषधि यानी इसे खाने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, ये खाने में बच्चों नीम की पत्तियां कड़वी होती है लेकिन बहुत ही गुणकारी होती हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर गांव वगैरह में देखा जाए तो ये जो नीम की लोग बहुत सारे बड़े बड़े बर्तनों में, बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारा अनाज जो है सुखा कर रखते हैं, तो उसमें अगर ये नीम की पत्तियां बच्चों डाल दी जाएं तो वो अनाज जो है सड़ता नहीं है। इसी तरह से अगर किसी को खुजली हो जाए तो गर्म पानी में उबाल कर वो जो है खुजली के स्थान पे लगाने से वो खुजली भी, मतलब नहाने से, वो गर्म पानी में ये नीम की पत्तियां डालकर नहाने से खुजली भी दूर होती है। साथ ही बच्चों ये नीम की पत्तियों से जो है तेल भी बनता है, मतलब इसके बहुत सारे औषधि रूप में इसका उपयोग होता है, यानी दवाई के रूप में। अब इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा छोटी माता बड़ी माता, जिसे चेचक कहा जाता है। तो किसी को अगर चेचक हो गया हो तो वहाँ पर भी दरवाजे पर नीम की पत्तियों का हार लगाया जाता है। जो मरीज चेचक का होता है उसे नीम की पत्तियों पर सुलाया जाता है या उसके चारों तरफ नीम की पत्तियां रख दी जाती हैं, जिससे वो चेचक की बीमारी चली जाती है। साथ ही बच्चों उस चेचक की बीमारी वाले मरीज को अगर नीम की पत्तियों को पानी में गर्म करके उस पानी से नहलाया जाए तो भी वो चेचक की बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि बच्चों इसमें जो है एंटीबायोटिक गुण होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक यानी इसमें ऐसे गुण होते हैं जो बीमारियों में जो उपस्थित बैक्टीरिया, जीवाणु या जिसे जर्म्स हम कहते हैं, वो कीटाणु मर जाते हैं। और इसी तरह से नीम के जो बच्चों टहनियाँ होती है, आपने गांव में देखा होगा, उसका दातून के रूप में भी उपयोग किया जाता है ना। उससे जो है दांत बहुत ही मजबूत रहते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, हम गमले में और कौन सा पौधा लगा सकते हैं। ये पुदीना का पौधा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सब्जी मम्मी लेने के लिए जाती है तो हरी धनिया मिर्च के साथ में ये पुदीना भी, ये भी बच्चों खाने में डालने से, सब्जी हो दाल हो उसमें डालने से बहुत ही स्वादिष्ट वो सब्जी या दाल बनती है। ये बहुत ही गुणकारी यानी बहुत ही गुणों वाला पुदीना होता है। ठीक है, इसकी चटनी बनाई जाती है, पुदीने का शरबत बनाया जाता है। गर्मी के दिनों में पुदीने का शरबत बनाकर पीने से बच्चों बहुत ही अच्छा लगता है ना। और इसका जो है औषधि रूप में भी बहुत ही, यानी एक दवाई के रूप में भी बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे कि कहीं पे पेट में दर्द हो रहा हो या गैस हुई हो तो
ये पुदीने की पत्तियाँ अगर खा ली जाएँ तो बहुत ही आराम मिलता है। आपने देखा भी होगा कि मेडिकल में, है ना, दवाई की दुकान में पुदीन हरा की गोली मिलती है, और जब लोगों के पेट में दर्द या गैस होता है तो लोग ये पुदीन हरा की यानी इसी पुदीने की गोली बनी हुई गोलियों को खाते हैं, जिससे गैस या पेट का दर्द दूर हो जाता है। तो इस तरह से ये पुदीने को भी आप गमले में उगा सकते हो। अभी अगला चित्र देखेंगे बच्चों, ये किसका चित्र है? ये करी पत्ता का चित्र है। करी पत्ता एक तरह से नीम जैसे ही होता है, नीम लेकिन कड़वी होती है, और करी पत्ता जो है मीठा होता है, और ये बच्चों सब्जी में स्वाद के लिए डाला जाता है। आपकी मम्मी भी डालती होगी, और इसमें बहुत ही औषधि गुण होते हैं, यानी औषध वाले गुण होते हैं। इस करी पत्ता से तेल भी निकाला जाता है, और इसकी सुगंध भी अच्छी होती है, इसीलिए तो इसे खाने में, सब्जी में डाला जाता है। और ये करी पत्ता का पौधा जो है हम अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे ये क्या है? ये है हरी धनिया, है ना। हरी धनिया का उपयोग भी बच्चों सब्जी में, दाल में सुगंध के लिए डाला जाता है। साथ ही इसके जो है इसको दाल या सब्जी में डालने से जो है स्वाद बढ़ जाता है, और ये देखने में भी, वो सब्जी या दाल भी, जब हम ये हरा धनिया डाल देते हैं तो सब्जी और दाल भी देखने में अच्छी लगती है। और साथ ही बच्चों हम इस धनिए के बीज को, जैसे जो ये तो हरा धनिया है, एक जो सूखा धनिया होता है उसका बीज डालकर भी हम गमले में हरी धनिया का पौधा लगा सकते हैं। आप देखिए किस तरह से धनिया की जो है चटाई करके, किस तरह से ज़मीन के अंदर ये इसकी जड़ें इस तरह से दिखाई देती हैं। जड़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इस तरह से ये जड़ें होती हैं। आगे देखेंगे बच्चों, ये क्या है? हल्दी। तो हल्दी भी जो है बच्चों बहुत ही हल्दी के भी बहुत ही औषधि गुण होते हैं। हम हल्दी को भी गमले में घर में लगा सकते हैं। और साथ ही जो अगर गमले में लगाना है तो हमें कैसे हल्दी लगानी है? कच्ची हल्दी, और वो फिर अंकुरित होकर इस तरह से उसका पौधा जो है उगाता है। और हल्दी में भी बहुत ही औषधि गुण होते हैं, यानी कि इसका भी बहुत ही बहुत सारी बीमारियों में औषध के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। अगर गले में किसी के खराश हो या दर्द हो रहा हो तो पानी में नमक और हल्दी डालकर गरारा करने से जो है क्या होता है, हमारा गले का दर्द ठीक हो जाता है। और पानी हमें कैसे लेना है? गुनगुना पानी। इसी तरह से हल्दी में जो बच्चों रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाती है, अगर हम हल्दी का सेवन करें, हल्दी खाएं, इसीलिए आप लोगों को पता है सब्जी में या दाल में हल्दी डाली जाती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे बच्चों, ये क्या है? अदरक है। यानी हम अपने घर के गमले में अदरक का पौधा भी लगा सकते हैं। आपको पता है अदरक का उपयोग तो हम रोज़ खाने के लिए करते हैं, सब्जी में डाला जाता है, चाय में डाला जाता है। तो इस तरह से हम गमले में अदरक का पौधा उगा सकते हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं, इसका औषध के रूप में भी अदरक का उपयोग किया जाता है। किसी को खांसी हो गई हो या दूसरी तकलीफ हो तो मुंह में रखने से जो है ठीक हो जाता है। साथ ही पेट दर्द हो रहा हो तो हम अदरक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सब्जी और चाय में भी अदरक का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, ये कौन सा चित्र है बच्चों? केला। तो यानी कि हम वैसे तो केले के पौधे के लिए, पेड़ के लिए बड़ी जगह लगती है, लेकिन शुरुआत में हम गमले में भी केले का पौधा लगा सकते हैं, या फिर गमले में स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बढ़ने लगता है तो उसे हम घर के पिछवाड़े में भी लगा सकते हैं। और केला बच्चों ऐसा फल है जो 12 महीने मिलते रहता है, साथ में ही ये ऐसा फल है जो सस्ता होता है। अब कच्चे केले की आप लोगों को पता है सब्जी बनाई जाती है, केले के चिप्स बनाए जाते हैं, और इसी तरह से केले का बहुत ही उपयोग है। केले की पत्तियों का उपयोग आपको पता है कि पूजा के लिए किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य के लिए केले की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि दक्षिण भारत में केले के पत्ते में ही, ये जो केले के पत्ते हैं बच्चों, उसी में ही भोजन किया जाता है। हर पर्व में, शादी में, जो भी है, केले की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, और केले की पत्तियां जो है पूजा वगैरह के लिए शुभ मानी जाती हैं। साथ ही में आप देखोगे कोई उत्सव वगैरह होता है, कुछ होता है, तो दरवाजे पर भी केले के
पत्तों का खंभा मतलब खंभे में केले के पत्ते लगाकर पूजा आरंभ की जाती है। यह स्वागत के लिए भी केले की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अभी देखेंगे बच्चों ये क्या है, एक तरफ आप देखेंगे क्या है, ये टमाटर, दूसरी तरफ है बैंगन। तो आप देखेंगे ये गमले में किस तरह से टमाटर और बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, यानी कि सब्जियां, है ना, जो सब्जियां ये अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये सब खाने की वस्तुएं, फल वगैरह। अब हम देखेंगे ये सब्जियां, है ना। इसके पहले जैसे हमने तुलसी का पौधा देखा, नीम का पौधा, पुदीना, करी पत्ता, हरी धनिया, हल्दी, ये सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। अब ये सब्जियों में देखेंगे आप, टमाटर है, बैंगन है, तो हम गमले में टमाटर और बैंगन का भी पौधा लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टमाटर और बैंगन जो है बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे बच्चों लौकी भी हम गमले में लगा सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि और साथ में लौकी के आप गुण देखेंगे बच्चों, एक तो सब्जी के रूप में लौकी का उपयोग तो किया ही जाता है, साथ में ही लौकी का रस भी पीने से बहुत सारे जो है फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। लौकी के कोफ्ते बनाए जाते हैं, रायता बनाया जाता है। ये ऐसी सब्जी है जिससे बच्चों हमारी पाचन क्रिया जो है अच्छी हो जाती है। साथ में ही लौकी की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कई बच्चे जो है लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन लौकी की सब्ज़ी बहुत ही सेहतमंद होती है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों ये क्या है, करेला। अब करेला का देखिए कितना सुंदर है। वैसे बहुत सारे बच्चों को करेला खाना पसंद नहीं, लेकिन ये करेला जितना ही कड़वा होता है बच्चों, उतना ही गुणकारी होता है। ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके केले का सेवन करने से क्या होता है बच्चों, जो शुगर होता है, यानी कि जो मधुमेह की बीमारी होती है, वो जो है दूर हो जाती है या नहीं होती है। या जिनको है वो अगर करेले के रस का या केले की सब्जी का हमेशा उपयोग करें, खाते रहें, तो मधुमेह की बीमारी को रोका जा सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे करेले की सब्जी भी बनती है, करेले का रस भी पिया जाता है। इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से केले का उपयोग किया जाता है। तो ये केले के पौधे को भी आप गमले में लगा सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे बच्चों ये मिर्ची, है ना, तीखी तीखी लाल लाल हरी हरी मिर्चियाँ हैं, और मिर्ची कैसी होती है, तीखी। अब बिना मिर्च के तो आपको पता है कोई भी सब्जी या कोई भी दाल में स्वाद नहीं आता है, इसलिए मिर्ची भी बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो गमले में भी हम इस तरह से मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों ये क्या है, गुड़हल, यानी कि जो गुड़हल का फूल होता है उस पौधे को भी हम गमले में अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत सारे फूल हैं जिनको आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं, जगह भी कम लगती है, फूल सुंदर भी दिखते हैं और उसके बहुत सारे गुण भी होते हैं। बहुत सारे फूलों के बारे में नहीं, लेकिन 2 फूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये गुड़हल का फूल है बच्चों, दिखने में कितना सुंदर, पूजा पाठ में ये काम आता है। साथ ही साथ में गणेश भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। गणेश भगवान की पूजा पाठ के लिए गुड़हल का फूल उपयोग में लाया जाता है। पूजा पाठ के अलावा बच्चों इसका जो है तेल भी बनता है। अगर किसी के बहुत बाल झड़ रहे हों तो किसी भी तेल में इसके जो तेल होता है, गुड़हल का तेल, किसी भी तेल में उबाल कर ठंडा करके लगाने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों इस गुड़हल के फूल के बहुत सारा औषधि गुण भी है, बहुत सारा मतलब बहुत सारी बीमारियों में भी ये काम लाया जाता है औषधि के रूप में। दूसरा हम फूल देखेंगे बच्चों, ये है गुलाब का फूल। अब देखिए गुलाब का फूल जो है बच्चों बहुत रंगों का होता है, लाल रंग का होता है, पीले रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, बहुत सारे रंगों का गुलाब का फूल होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया आप गुड़हल के पौधे को भी गमले में लगा सकते हैं, तो इसी तरह से गुलाब के पौधे को भी आप गमले में लगा सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया बहुत रंगों में होते हैं। गुलाब के फूल की एक तो सुगंध बहुत अच्छी होती है, आप इत्र के रूप में, यानी जो सेंट होता है, इस गुलाब की पत्तियों से सेंट भी बनाया जाता है, पूजा के लिए भी इसका उपयोग होता है, बालों में भी सजावट के रूप में इसे लगाया जाता है ना। अब इसकी जो पत्तियां होती हैं बच्चों, उससे गुलकंद बनता है। गुलकंद समझ रहे हैं आप, जैसे च्यवनप्राश होता है ना, उसी तरह से ये इसकी पत्तियों से गुलकंद बनाया जाता है। और गुलकंद खास करके किससे बनाया जाता है, जो देसी गुलाब होता है उससे जो है गुलकंद बनाया जाता है और इसकी खेती की जाती है, ठीक है। आप इसी तरह से आप
देखेंगे कि ये जो च्यवनप्राश जिस तरह से बहुत ही खाने से बोलते हैं ताकत आती है, शक्ति आती है, तो इसके गुलकंद को भी खाने से बहुत ही ताकत मिलती है। और जो इसका गुलकंद बनता है बच्चों, उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। तो हम अपने घर के गमले में ये गुलाब का भी पौधा लगा सकते हैं। इसी तरह से आप अपने घर के गमले में और भी बहुत सारे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, आज का जो हमारा घटक था पिछवाड़े में बागवानी। अगर हमारे घर के पिछवाड़े में या आगे बहुत अधिक जगह, अगर थोड़ी जगह है तो आप बड़े पेड़ पौधे भी लगा सकते हो। नहीं जगह है तो अभी मैंने आज के घटक में जितने भी आप लोगों को पौधों के बारे में बताया, आप अपने घर में कम जगह होते हुए भी गमले में पौधे लगा सकते हैं। तो आज तक के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।